हेलो दोस्तों, इक्वल नॉलेज चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समबाहु त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज पढ़ने से पहले हम आपको त्रिभुज पढ़ाएंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं? जब तक आप त्रिभुज को न समझेंगे तो आपको समबाहु त्रिभुज समझ में नहीं आएगा। ये समझ रहे हैं आप? अगर समबाहु त्रिभुज पढ़ना है तो हमको त्रिभुज का मतलब समझना पड़ेगा। त्रिभुज कौन सी आकृति को त्रिभुज बोलेंगे। उसके बाद हम समबाहु त्रिभुज का परिभाषा बताएंगे ताकि आपको समबाहु त्रिभुज आसानी से समझ में आए। समबाहु त्रिभुज का परिभाषा इस आकृति की मदद से समझाएंगे ताकि आकृति के साथ साथ समझाएंगे और आसान शब्दों में समझाएंगे, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। उसके साथ साथ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सिखाएंगे और क्षेत्रफल और परिमाप का मतलब बताएंगे ताकि आपको क्षेत्रफल और परिमाप निकालने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम आपको अंतःवृत्त, बाह्यवृत्त और मध्यिका। समबाहु त्रिभुज के अंदर में वृत्त बनता है तो इसकी त्रिज्या हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। अगर समबाहु त्रिभुज के बाहर में वृत्त बनता है इसकी त्रिज्या हम किस प्रकार निकालेंगे, वो भी आपको सिखाएंगे इसी वीडियो में। अगर समबाहु त्रिभुज में अगर हम किसी एक शीर्ष से अगर मध्यिका अगर दूसरे भुजा पे डालेंगे तो इसकी मध्यिका से क्या क्या असर पड़ेगा इस समबाहु त्रिभुज के अंदर, वो भी आपको समझाएंगे ताकि आपको आसानी से सभी नॉलेज हो जाए। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब मैंने आपके लिए समबाहु त्रिभुज और त्रिभुज का परिभाषा लिख दिया है। सबसे पहले हम त्रिभुज को समझते हैं। त्रिभुज को अगर समझ लेंगे तो हमको समबाहु त्रिभुज आसानी से समझ में आ जाएगा। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए, तीन सरल रेखा से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मतलब ये हुआ कि वैसा आकृति जो तीन सीधा रेखा से घिरा होना चाहिए और वो बंद होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे एक बना के दिखाते, एक सीधा रेखा ये हो गया, एक सीधा रेखा ये हो गया, ठीक, और एक सीधा रेखा नीचे से हम खींच देते हैं। अगर ये घिरा हुआ ये बंद आकृति है ना, तो सीधा रेखा से घिरा हुआ बंद आकृति है ना, तो वैसे आकृति को हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे, ठीक। अब क्या होता है, त्रिभुज के अंदर कुछ खासियत हम समझ लेते हैं। क्या क्या खासियत होती है? त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। अगर इन तीनों कोण को आप जोड़ेंगे तो तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। समझे आप? उसके बाद त्रिभुज के अंदर तीन भुजा होती है। जैसे देखिए इस त्रिभुज में, एबीसी त्रिभुज में, एक भुजा ए बी है, एक भुजा यहां से लेके यहां तक AC है और यहां से यहां तक BC है। मतलब त्रिभुज के अंदर तीन भुजा होती है, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष भी होते हैं। जैसे इस यहाँ पे एक शीर्ष, यहाँ पे एक शीर्ष और यहाँ पे, मतलब तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। और ये जो है ये त्रिभुज का सिंबल है। अगर इस तरह का आपको कहीं पे बना दिखे तो आप ये समझेंगे कि यह त्रिभुज को दर्शा रहा है या त्रिभुज को बता रहा है, त्रिभुज का सिंबल है। अब आपको त्रिभुज समझ में आ गया। अब हम चलते हैं समबाहु त्रिभुज की ओर। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब ये हुआ कि त्रिभुज वैसा होना चाहिए जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। जैसे इस त्रिभुज में देखिए, AB भुजा कितना मीटर? 5 मीटर, BC भुजा कितना मीटर? 5 मीटर और AC भुजा कितना है? 5 मीटर। मतलब सभी भुजा की लंबाई आपस में बराबर होगी, वैसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब इसका जो तीनों कोण होता है वो 60-60 डिग्री होता है। अंदर का जो तीनों कोण होता है वो तीनों कोण का माप 60-60 डिग्री होगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया समबाहु त्रिभुज कैसे त्रिभुज को बोलेंगे? जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो और तीनों कोणों का माप 60-60 डिग्री होगा। तो अब आपको समबाहु त्रिभुज बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। आपको बोर्ड पे एक समबाहु त्रिभुज PQR बना हुआ दिख रहा होगा। इस समबाहु त्रिभुज में अगर P बिंदु से, P शीर्ष से अगर एक मध्यिका डालेंगे तो इससे दो त्रिभुज का निर्माण होगा। एक त्रिभुज POQ यहाँ पे लिखा हुआ है और एक त्रिभुज POR, मतलब दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। वो दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे जो लंब डलेगा तो कोण का निर्माण हो रहा है, दोनों 90-90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे अगर हम मध्यिका डालते हैं किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर। तो उसके साथ साथ
यह समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई को बता रहा है। तो इस मध्यिका की वजह से 3 चेंजेज होते हैं। अब हम पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। यह समबाहु त्रिभुज PQR दिख रहा है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। इसकी त्रिज्या निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, R = भुजा बटा 2√3। तो ये क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करके आपको त्रिज्या की लंबाई निकाल देते हैं। तो ठीक है, भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर। 30 के जगह वहां पे ऊपर में 30 लिख दिए और नीचे में 2√3 है, 2√3 लिख देंगे। उसके बाद इसको काटेंगे, कितना दफा में कटेगा? 10√3 मरतबे में। √3 से काटे 30 को। अब इसको काटते हैं, कितना मरतबे कटेगा? 5। तो यहाँ पे आपको त्रिज्या की लंबाई कितनी निकल गई? 5√3। आप इस तरह से निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज के अगर अंदर में वृत्त बना हो तो उसकी त्रिज्या ये फॉर्मूला की मदद से आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगर समबाहु त्रिभुज के बाहर में वृत्त बना हो, उस वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो फॉर्मूला लिखा हुआ R = भुजा बटा √3। तो भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है? भुजा की लंबाई 30 दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। तो ऊपर में 30 लिख दिए, नीचे में √3 है, √3 लिख दिए। इसको काटेंगे तो कितना मरतबे कटे? 10√3। समबाहु त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बना हुआ है उसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी निकल गई? 10√3 सेंटीमीटर। तो अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर में वृत्त बना हो या बाहर में वृत्त बना हो, उसकी त्रिज्या की लंबाई आप इन दोनों फॉर्मूले के मदद से निकाल सकते हैं। उससे पहले हम क्षेत्रफल का मतलब बता देते हैं। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि कोई भी आकृति जितना जगह छेदती है ना, वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। उस समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है 3 गुने भुजा। परिमाप का मतलब समझते हैं। परिमाप का मतलब होता है उस आकृति के किनारा के लंबाई के जोड़ को हम परिमाप बोलते हैं। इस समबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसकी भुजा यहां से स्टार्ट होती है, B तक आती है, B से C, C से A तक। मतलब इसके भुजा के कुल लंबाई को हम इस आकृति का परिमाप बोलेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आपको इस समबाहु त्रिभुज की मदद से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। तो इस फॉर्मूला में हम वैल्यू रखकर मान निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है √3/4। √3/4 के जगह √3/4 लिख दिए। अब भुजा का स्क्वायर, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है? 4 मीटर है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 4 का √3/4 का जगह √3/4, 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। अब इसको काटेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? 4 मरतबे कटेगा। अब इन दोनों को √3 × 4 कितना हो गया? 4√3। 4√3 मीटर स्क्वायर। तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकल गया 4√3 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है 3 × भुजा। तो इस समबाहु त्रिभुज में आप देखिए कि भुजा की लंबाई कितनी है? 4 मीटर है। तो यहाँ पे भुजा की लंबाई की जगह भुजा की लंबाई लिख देंगे। 4 मीटर है तो 4 मीटर लिख दिए। अब इसको आपस में गुना कर देंगे। 4 × 3 12 मीटर। तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज का आप परिमाप निकाल सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने अभी तक इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले।